हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थमेटिक रीजनिंग के एक टाइप के प्रश्न को मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को रीड करते हैं। पहला प्रश्न है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 90 सिर तथा 224 पैर हों तो मुर्गे तथा बकरियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, ऐसा प्रश्न एसएससी के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है और विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए या तो छोड़ देते हैं या तो बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, जबकि ऐसे प्रश्न को सिर्फ 15 से 20 सेकंड में बनाया जा सकता है। अगर आप भी 15 से 20 सेकंड में बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ दो चीज़, एक दिया हुआ मुर्गे और दूसरा दिया हुआ है बकरी। क्या दिया हुआ? पहला मुर्गा दिया गया है और दूसरा बकरी। और हम लोग को पता है कि मुर्गे का जो होता है यानी मुर्गा है ना, इसका 2 पैर होता है। कितना होता है? 2 पैर। और बकरी, जो बकरी है उसका 4 पैर होता है। 4 पैर होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता रहता है। तो ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए, इस दोनों का कॉम्बिनेशन में पूछा जाएगा। एक 2 पैर वाला और एक 4 पैर वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ऐसा प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। 2 पैर में हमेशा पंछी रहेगा, कुछ भी हो सकता है वह, है ना। वह मुर्गा हो सकता है, बतख हो सकता है, कबूतर हो सकता है, तोता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बकरी के जगह पे बाघ हो सकता है, गाय हो सकता है, बैल हो सकता है। यानी 4 पैर में जितने भी आते हैं वो सभी हो सकते हैं। ठीक है। और पक्षी में 2 पैर होता है, वह सभी हो सकता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो क्या होता है कि हमेशा ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना के पूछा जाता है, एक 2 पैर वाला और एक 4 पैर वाला। तो आइए सबसे पहले हम लोग 2 पैर वाला यानी मुर्गी की संख्या निकालने सीखेंगे। उसके बाद 4 पैर वाला यानी बकरियों की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। पहले हम लोग मुर्गे की संख्या ज्ञात करते हैं। इधर मुर्गा लिख लेते हैं, इधर मुर्गा। ठीक है, मुर्गा की संख्या हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो संख्या अगर मुर्गा का निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग कि जितने सिर की संख्या दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। तो सिरों की संख्या कितना दिया गया? 90। तो यहाँ पे लिख लीजिए 90। 90 दिया गया है तो 90 लिख लीजिए। ठीक है, निकालना किसका संख्या? मुर्गा, यानी 2 पैर वाला जो है उसको निकालना है। तो 2 पैर वाला निकालना है तो इसके अपोजिट जितने पैर वाले हैं उससे गुना कर दीजिए। तो 2 पैर वाला निकाल रहे हैं तो इसके अपोजिट कितना पूछ दिया रहता है? 4 पैर। इसके अपोजिट कितना रहता है? 4 पैर। इसमें 2 ही चीज रहता है, एक 2 पैर वाला रहता है, एक 4 पैर वाला रहता है। ठीक है, तो जब हम 2 पैर वाला संख्या निकालेंगे तो इसके अपोजिट 4 से गुना कर देंगे। इसके अपोजिट क्या करेंगे? 4 से हम लोग गुना कर देंगे इसको। ठीक है, सिरों की संख्या पहले लिखेंगे और उसमें हम लोग पैर की संख्या से गुना कर देंगे। किसके पैर की संख्या से? अगर मुर्गा का निकालेंगे तो जो 4 पैर होता है ना, तो 4 से हम उसको गुना कर देंगे। गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे कितना आएगा? 4 को जब 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 360 आया। 360 आएगा। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब 2 पैर वाला निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे। ठीक है, और जब 4 पैर वाला निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे। कैसे? आइए हम लोग आगे सीखेंगे उसको। ठीक है, तो 360 हुआ। अब क्या करेंगे? ये 360 आया ना, इसको पैरों की संख्या में घटा देंगे। पैरों की संख्या में घटा देंगे। ठीक है, तो पैर की संख्या कितना दिया हुआ है? 224। तो यहाँ पे लिख दीजिए 224। पैर की संख्या कितना दिया हुआ है? 224। तो यहाँ लिख दीजिए 224। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पैर की संख्या छोटा है और गुना करने के बाद बड़ा आ गया है। ठीक है, तो जो बड़ा रहेगा उसमें से हम छोटे को घटा देंगे। ऐसा हमेशा करेंगे। अगर यहाँ पे गुना करने के बाद 224 से छोटा आता है तो 224 में हम उसको घटाते हैं, जबकि यहाँ गुना किए हैं तो 360 आ गया है, तो 360 में हम 224 को घटा रहे हैं। ठीक है, घटा दीजिए इसको। यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ बचा हुआ है 5, 5 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 3। ठीक है,
और यहाँ बचा हुआ है 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना आया 136। घटाने के बाद जो आया उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ बचा 136, 36 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक कट जाएगा और 6 दूनी 12, 16, 68 आएगा। कितना आएगा 68। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मुर्गे की संख्या होगा वो कितना होगा 68, 68 मुर्गों की संख्या यही निकल के आएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बकरी की संख्या निकालने के लिए सीखते हैं। किसका, बकरी की। ठीक है, तो हम क्या बताएं, जब किसी भी संख्या निकालने का मुर्गा का निकालने का हो चाहे बकरी का निकालने का हो, सबसे पहले जो सिर दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो सिरों की संख्या कितना दिया गया है 90, तो 90 लिख लीजिए। ठीक है, निकाल कितना रहे हम, किसका निकाल रहे हैं, बकरी का। तो बकरी का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। बकरी का कितना पैर होता है, 4 पैर। ठीक है, तो जब हम 4 पैर वाले जानवर का संख्या निकालेंगे तो उसके अपोजिट जो जितना पैर दिया हुआ रहेगा उससे गुना कर लेंगे। तो इसका अपोजिट क्या दिया हुआ है, मुर्गा दिया हुआ है ना, तो मुर्गा का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद कितना आएगा, 9 दूनी 18, 180 आया, 180। अब इस 180 को क्या करेंगे, जो पैरों की संख्या दिया हुआ है ना उसमें घटा देंगे। ठीक है, तो 224 यहाँ लिख दीजिए, 224। ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं घटेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 224 में से 180 को घटा देंगे। ठीक है, जो बड़ा है उसमें छोटा को घटा देंगे, घटा दीजिए। यहाँ कितना आएगा, 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कितना आया 44। अब इस 44 को क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा ये 22, कितना आ जाएगा 22। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या किए कि जो बकरी का अगर संख्या निकालना है तो इसको हम लोग अपोजिट यानी 2 पैर से गुना कर देंगे, क्योंकि बकरी का 4 पैर होता है। गुना करने के बाद जो आएगा उसको पैरों की संख्या में घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको निकालते हैं। आइए एक और प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए है, उसे हम लोग सीखते हैं, जहां पे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक वन में कुछ तोते तथा बाघ हैं। यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हों तो तोतों तथा बाघों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी 2 चीज दे के रखा हुआ है ना, एक तोता दिया हुआ है, एक तोता दिया हुआ है और दूसरा बाघ दिया हुआ है, दूसरा बाघ दिया हुआ है। इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं। इसका 2 पैर, इसका 4 पैर होता है ना। तो हम क्या बताएं कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 पैर वाला और एक 4 पैर वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो हमको यहाँ पूछा है तोतों की संख्या और बाघों की संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम तोतों की संख्या निकाल लेते हैं, है ना, तोता की संख्या निकाल लेते हैं। तो तोते की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना सिर दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। तो सिर कितना दिया हुआ 858, तो यहाँ पे लिख लीजिए 858। निकालना है तोते की संख्या, इसका 2 पैर होता है, तो इस क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, कितना से, इसके अपोजिट से। अपोजिट में कितना पैर है 4, तो इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब 858 को 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3432। ये जो 3432 आया, उसके बाद इसको क्या करना है, पैरों की संख्या में घटा देना है। तो पैरों की संख्या कितना है 1746, तो 1746 हम नीचे लिखेंगे क्योंकि इसमें घटाना है। अगर ये बड़ा रहता तो ऊपर लिख के घटा देते हैं, ये इससे छोटा है तो इसको नीचे लिखें और घटा देते हैं। इसको घटाने के बाद ये आएगा 12 में से 6 गया 6, फिर 12 में से 4 गया तो 8
और यहाँ पे बचा आपका 3, 3 यानी 13, 13 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 दूना 16, 4 दूनी 8 और ये 3, 843। यही इसका आंसर होगा। यानी तोतों की संख्या कितना होगा, 843। ठीक है। अब पूछा है बाघ की संख्या। क्या पूछा है, बाघ की संख्या। तो बाघ की संख्या क्या करना है निकालने के लिए, सबसे पहले हम सिरों की संख्या निकालेंगे। तो सिरों की संख्या कितना दिया हुआ, 858। 858, 858 को क्या करना है, इसको गुना करना है। कितना, बाघ का निकाल है, इसका 4 पैर होता है तो इसको गुना कर देंगे हम लोग 2 पैर वाले से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, लिखेंगे 2 और इसको गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद ये आएगा 1716, 1716। अब इसको घटा देना है, किस में, पैरों की संख्या में। तो पैरों की संख्या कितना दिया हुआ, 1746, 1746 यहाँ लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 1746 छोटा रहता तो नीचे लिखते हैं ना, घटा दीजिए। कितना बचा, बचेगा यहाँ पे 0, 3 कट गया है ना, 30 बचा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा ये 15। यही इसका आंसर होगा, यानी 15 आंसर होगा। ठीक है, बाघों की संख्या कितना होगा, 15। तो दोस्तों मैंने यहाँ जो 2 टाइप के प्रश्न बताया वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो इसे अब दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल में और सारे वीडियो डाले गए हैं, उसे आप देखिए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।